आज सुप्रीम कोर्ट की एक डांट पूरे भारत में बहस और चर्चा का विषय बनी हुई है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के लिए बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, नुपुर ने टीवी पर धर्म के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की, लोगों की भावनाएं भड़काई। नुपुर शर्मा की गैर जिम्मेदार जुबान ने देश में आग लगा दी और उदयपुर हत्याकांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। उन्हें नेशनल टेलीविजन पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि अपने बयान पर नुपुर ने शर्तों के साथ ही माफी मांगी और वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तेवत कितने गर्म रहे होंगे। ये गुस्सा उस समय फूटा जब नुपुर शर्मा ने देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट की इस डांट का विश्लेषण करेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उदयपुर हत्याकांड के लिए सिर्फ नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है। इसके बाद आपको ऑपरेशन उदयपुर दिखाएंगे। दिन दहाड़े खौफनाक तरीके से सर कलम करना और फिर मुस्कुराते हुए वीडियो बनाना। उदयपुर में जो दिखा, क्या वही पूरा सच था? कत्ल की स्क्रिप्ट का वो कौन सा क्लाइमैक्स था जो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो हाहाकार मच जाता। कातिलों का असली निशाना क्या था? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उदयपुर की गलियों में इस खौफनाक हत्याकांड का सच कुरेदा और पर्दे के पीछे छिपी वो कहानी ढूंढ निकाली है जिससे टेलर कन्हैया लाल के कत्ल के पीछे का मकसद समझ में आता है। यह आज तक की एक्सक्लूसिव पड़ताल है। थोड़ी देर में हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। उसने देश भर में भावनाओं को भड़काया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है। यह किसी विपक्षी दल के नेता का बयान नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जिसने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई और जमकर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नुपुर सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और वो देश के कानून की परवाह किए बगैर कोई भी बयान दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने से किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये धार्मिक लोग नहीं है और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि नुपुर ने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की गैर जिम्मेदार जुबान ने देश में आग लगा दी और उदयपुर हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने बयान के लिए नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी नुपुर शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें नुपुर के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक सुलगता हुआ सवाल उठा दिया और वो ये कि क्या उदयपुर हत्याकांड के लिए सिर्फ नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है? नुपुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जितनी सख्त टिप्पणियां की, उससे ज्यादा सख्त टिप्पणियां विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और मोदी सरकार पर कर दी। Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. He is the Prime Minister of 133 crore people, which also includes 20 crore of Muslims who are equal citizens in this country. My demand to the Honorable Prime Minister is, please ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. There are IPC sections in which an FIR has been booked against her. Why is the BJP government protecting her? अपने बयान पर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी है। बीजेपी उन्हें पार्टी से निलंबित कर चुकी है। देश के कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतने से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया, नुपुर शर्मा को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट यह है कि आरोप सिद्ध करने वाले सबूत होने के बावजूद नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों पर बीजेपी चुप है, लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन बता रहा है
मानो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह की बात छीन ली। कोर्ट का बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना। इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं, ये तो बीजेपी के काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफी मांगे, माइनॉरिटीज से माफी मांगे, दलितों पे जहां हमला हुआ माफी मांगे, कान पकड़िए और माफी मांगिए। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर इस तरह का समाज के ताने बाने को तोड़ने की अगर किसी तरह का बयानबाजी करता है, कार्रवाई करता है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर देश से माफी मांगने के लिए कहा है। हो सकता है वो माफी मांग ले, लेकिन क्या उन लोगों से कोई माफी मांगने के लिए कहेगा जो नुपुर शर्मा के बयान की आड़ लेकर देश में हिंसा फैला रहे हैं? क्या कोई उन लोगों को फटकार लगाएगा जो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं? जिससे बचने के लिए ही नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट तक आई तो थी राहत की उम्मीद में, इस आस में कि उनके सारे मुकदमे एक जगह ट्रांसफर हो जाएंगे और उन्हें जगह जगह पेशी से और घूमने से छूट मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने उन पर सवाल और टिप्पणियों की ऐसी बौछार की कि उन्हें लगा कि अब माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने जब माफी की पेशकश की तो कोर्ट ने कहा बहुत देर हो चुकी है। नुपुर शर्मा की हालत कुछ वैसी ही थी कि नमाज छुड़ाने आई थी और रोजे गले पड़ गए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।